बच्चों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, ओनली 100 डेज रह चुके हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो आपको तैयारी करें। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 13.4 का पढ़ेंगे, फ्रस्टम यानी छिन्नक। फ्रस्टम जो होता है वो बनता कैसे, वो देखिए बनता कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये शंकु है यानी कोन है, ये कोन है, ये इसका डायमीटर है। इसका पैरेलल ना बीच से कहीं काट लिया जाता है, इस तरीके से काट लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे सेंटर होता है, इसको इस तरीके से मिला दीजिए सीधा। ठीक। तो ये इसमें दो दो आर होता है, दो दो रेडियस होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कम होता है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग इस R1 और इसको हम लोग R2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए कहने का अच्छा, ये जो होता है ये तो आपको पता है स्लैंट हाइट होता है। तो ये वाला भी इसको हम लोग L बोलते हैं। कहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब इसको हम लोग बनाएंगे जस्ट लाइक हम लोग घर में बाल्टी होगा या ग्लास होगा, तो कुछ इस तरीके का होता है ना। ये यहाँ का रेडियस कुछ और होगा, यहाँ का रेडियस कुछ और होगा। ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं R1 और यहाँ बोल रहे हैं R2। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये है स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम लोग L बोलते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब यही है कि जो फ्रस्टम होता है, छिन्नक होता है ना। ये जस्ट लाइक हमारा गिलास हो गया, टब हो गया, बाल्टी हो गया, तुर्की टोपी हो गया, ये सब चीज़। ठीक है। तो ये बनता किससे, कोन से बनता है। तो इसका सारा फॉर्मूला जो होगा वो कोन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका वॉल्यूम। सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग वो बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे नाम के हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला बात करेंगे शंकु यानी कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। अब हाइट तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हम ले ही लेंगे, लेकिन आर के बारे में अगर बात की जाए, रेडियस के बारे में बात की जाए, तो यहाँ दो दो रेडियस है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। 1/3 पाई तो पाई रहेगा, एच तो एच रहेगा, ये हाइट रहेगा, लेकिन रेडियस जो है ये वाला, ये दो को हो जा रहा है। तो इसका क्या करना होता है हम लोग को, R1 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, प्लस R2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, और प्लस R1 इंटू R2 करते हैं हम लोग। ठीक है। ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। है यही किससे बन रहा, शंकु से, कोन से ही रिलेटेड इसका फॉर्मूला होगा। देख सकते हैं सिर्फ रेडियस, क्योंकि यहाँ दो दो आ जाता है, दो दो सर्कल आ जाता है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा आपका आता है कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो इसकी बात करें अगर हम लोग, तो आपको याद होगा कि अगर कोन की, शंकु का अगर हम लोग बात करते थे तो क्या था, सी ए से था इसका πr/l, है ना। तो पाई तो ठीक है, एल भी यहाँ से यहाँ तक एक ही वो होगा, लेकिन आर गड़बड़ है। तो πr/l हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें पाई तो पाई रहता है, एल का एल रहता है, और यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाता है, बस यही फर्क है। πr/l, पाई भी है, आर भी है, एल भी है, आर दो है, इसलिए दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। इस तरीके से इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। अब जहाँ तक बात है इसका एल का, यानी स्लैंट हाइट निकालने का, तो इसमें स्लैंट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला था, एल स्क्वायर इक्वल क्या था, पी स्क्वायर, सॉरी हाइट एच का स्क्वायर और प्लस रेडियस यानी आर का स्क्वायर ही था। अब यहाँ पे देखिए हाइट तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन क्या है कि आर जो है, आर अलग अलग हो जा रहा है। तो आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर डालिएगा, एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बस यही फर्क। सेम चीज़ है, अगर स्क्वायर उधर भेजिएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 जो मानना है वो बड़े वाले को मानना है, देखिए यहाँ माने भी है ना बड़े वाले को R1। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है लास्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। सब कोन से ही रिलेटेड है, क्योंकि कोन से ही ये फ्रस्टम बनता है। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्या था टोटल सरफेस एरिया, इसका था टोटल सरफेस एरिया πr इंटू r प्लस l,
है ना, ये था टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। थोड़ा सा चेंजिंग क्या आएगा, इसको बात को समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कर्व सरफेस एरिया, यानी ये जो राउंड वाला पार्ट, आपको ग्लास में जो राउंड वाला पार्ट दिखता है ना, वो दिखेगा, एक तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा, अगर आप ऊपर से देखिएगा तो बड़ा सर्कल मिलेगा, नीचे देखिएगा तो छोटा सर्कल मिलेगा। तो समझ सकते हैं आप लोग क्या करना है हमको। सबसे पहले तो ये लिखना है, चूंकि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा R1 + R2, ठीक है। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब ऊपर नीचे दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का हमको एरिया लिखना है। तो नीचे छोटे वाले को हम लोग R2 माने हैं, बड़े वाले को R1 माने हैं। इसका सर्कल का जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, सर्कल का एरिया होता है, वो क्या होता है, πr² होता है। तो एक बार πr1 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस एक बार πr2 का स्क्वायर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसका कोन का कर्व टोटल सरफेस एरिया, तो याद रखिएगा इसका भी क्या होता है, πrl यानी कर्व सरफेस एरिया, और प्लस πr² होता है, क्योंकि एक इसमें भी सर्कल होता है, एक वृत्त इसमें भी होता है। तो इसको जब हम लोग कॉमन लेते तो जाके ये आता है। यहाँ पे कॉमन हो सकता है, चाहे तो पाई आप लोग कॉमन ले सकते, बस सिर्फ पाई कॉमन लेकर क्या करेंगे, इसलिए फॉर्मूला लिखा, चाहे तो आप लोग पाई कॉमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फ्रस्टम का तीनों फॉर्मूला बता दिए, वॉल्यूम का भी, कर्व सरफेस एरिया का भी और टोटल सरफेस एरिया का भी। अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, सीधा सीधी हम लोग करेंगे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बनाने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। जैक बोर्ड से तो ये हट चुका है, जैक बोर्ड से हट चुका है, बट हम आपका जो है CBSE वगैरह में है, ठीक है, या अगर नहीं भी है तो आप लोग जो है इसको पढ़ें। चलिए इसको मिटा दिया जाए, हम लोग सीधा क्वेश्चन करें एक्सरसाइज 13.4 का। तो चलिए सीधा सीधी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ वो है कि अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर्स of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. Capacity निकालना, that means कि वॉल्यूम निकालना है। तो ये बोला जा रहा है कि एक ग्लास है ना, जो कि फ्रस्टम के फॉर्म में है, इस तरीके से, ठीक है। ये फ्रस्टम के फॉर्म में, छिन्नक के फॉर्म में है। इसका जो हाइट लिखा हुआ 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सीधा हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर, ये एच है। उसके बाद जो है डायमीटर लिखा हुआ 4 और 2, जाहिर सी बात है डायमीटर ज़्यादा है तो 4 ऊपर वाले का होगा और छोटा है तो नीचे वाले का होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला को R1 मानते हैं हम लोग, तो हम सीधा वॉल्यूम निकालेंगे इसका। सबसे पहले R1 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4/2, डायमीटर बाई 2 होता है, 2 आएगा, ठीक है। R2 निकाल लेते हैं, R2 कितना है, 2 है, 2/2 करेंगे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या है 2/2, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। जब रेडियस हम लोग निकालते हैं तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए, इसके बाद H लिखा हुआ हम लोग कितना, 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो हम लोग निकालेंगे इसका, उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πh R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखिए सब रिलेटेड है कोन से, अगर कोन का आपको याद है तो इसका आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, H का वैल्यू कितना है 14 है, R1 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1। 7 से 7 चला जाएगा, सॉरी 7 से 14 2 टाइम में चला जाएगा, बचा क्या 22 इंटू 2 हो गया कितना 44, बाई में हो गया 3। यहाँ पे आ जाइए, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 1 होता है 2। अब आइए यहाँ पे 44/3 इंटू कितना 4 + 1 5, 5 + 2 7,
7 यहाँ पे लिख दिए। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, 7 4 28, 2 कैरी बचेगा, 7 4 28 और 2 30, 30/3। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स्ड में लिख दीजिए, या इतना छोड़ना है तो इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर। मिक्स में लिखिएगा क्या आएगा, 3 1 3, ये 0, 3 2 6, बचा 2, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लोग पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में भी आ जाए, जो आपको ठीक लगे वो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ये था सबसे इजी क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स यानी सरकमफ्रेंस किसका दिया ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, क्योंकि फ्रस्टम में दोनों तरफ ऊपर और नीचे सर्कुलर एंड होता है, सर्कल होता है, विड्थ होता है। उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। आपको CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है फ्रस्टम का, छिन्नक का। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाइए, ये बना लिए हम लोग फिगर इस तरीके से। ठीक है, इसका स्लैंट हाइट यानी ये वाला दिया हुआ है तिरछा, देखिए तिरछा हम बनाए भी हैं। ये स्लैंट हाइट इसका लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एल है ये स्लैंट हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो नीचे और ऊपर जो सर्कल है बड़ा और छोटा, इसका आपका पेरीमीटर दिया हुआ है। जब देखिए पेरीमीटर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पेरीमीटर से ही रेडियस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे पहले आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन आप बनाइएगा रेडियस निकालिएगा तो कोशिश कीजिए कि जो रेडियस निकले वो पाई के टर्म में निकले, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 22/7 का अगर वैल्यू पुट किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग देखिए किस तरीके से बनाना है आप लोग को। तो एल दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखा हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल। ठीक है, क्या होगा 2πr1। बड़े वाले को r1 हम लोग मानते हैं ना, छोटे वाले को r2 मानते हैं, इसलिए ये लिखे 2πr1। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका जो बिग सर्कल का दिया हुआ सरकमफ्रेंस वो है 18 सेंटीमीटर। 18 यहाँ पे लिख दिए 18 और यहाँ लिख दिए 2πr1। 2π को इधर भेज दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 18, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, बचेगा क्या r1। 2 से काट दिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी r1 का जो वैल्यू होगा वो 9/π हो जाएगा r1। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल इसका क्या होगा 2πr2, क्योंकि स्मॉल वाले को हम लोग r2 मानते हैं। ठीक है, वो दिया हुआ है आपका 6, तो 6 यहाँ पुट कर दिए, यहाँ हो जाए 2πr2। 2π को आपको भेजना है इधर तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 6/2π और इक्वल हो गया r2। काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर बोलता रेडियस निकालने के लिए ना, क्वेश्चन रहता है कि रेडियस बताइए, तो हम लोग पूरा फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग पाई का टर्म में हम लोग जो है रेडियस निकालेंगे, यानी r2 कितना हो गया 3/π। क्लियर है यहाँ तक? चलिए r1 r2 मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। देखिए कर्व सरफेस एरिया होता क्या है ये पहले समझिएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, CSA ऑफ फ्रस्टम। देखिए कोन का अगर हम लोग बात करें तो कोन का क्या होता है, πr/l होता है। यहाँ पे तो r दो को है ना, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला किस चीज़ का यूज़ करेंगे, πr, πl, l तो l है और यहाँ पे रहेगा r1 + r2। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, पाई का वैल्यू पाई में रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि r1 और r2 जो हम लोग निकाले हैं वो निकाले हैं पाई के टर्म में, इसलिए निकाले ताकि पाई से पाई कैंसिल हो सके। देखिएगा पाई रहने दिए, l यानी स्लैंट हाइट पता है हम लोग को कितना है 4 है, और r1 + r2, r1 कितना 9/π और r2 कितना, सॉरी
प्लस R2 कितना है 3/पाई, ठीक है। अब देखिए पाई इंटू 4, यहाँ पे देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है वो क्या है पाई है, तो पाई का एलसीएम लेंगे पाई आएगा, यानी इसको हम लोग जब डिनोमिनेटर सेम होता है हर सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू 9 + 3 कितना हो गया 12, अब बाई में क्या हो गया पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आसान हो गया। अगर पाई बैठाते हैं ये पॉइंट में आता, ये पॉइंट में आता, फिर यहाँ पुट करते बहुत लफड़ा होता, तो कितना गया 14, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, है ना। बस ध्यान इसलिए आपको बताना जरूरी समझे क्योंकि ये पाई जो है ना पाई के टर्म में निकालना आपको आसान हो जाता है। आप चाहे तो वैल्यू पुट करके ही बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि अ फेज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स। अच्छा, तुर्की लोग जो टोपी का यूज देखे होंगे, जो आइसक्रीम मिलता है ना तुर्की वाला, उसमें वो लोग कैप पहने हुए रहता है, वैसा कैप, यानी वो फ्रस्टम के टाइप का होता है, फ्रस्टम ऐसा होता है। यहाँ भी लोग यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, इस टाइप का होता है, ठीक है। और नीचे खुला रहता है, क्यों खुला रहता है, क्योंकि सर में घुसने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखते हैं इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर और अपर साइड का 4 सेंटीमीटर। ओपन साइड नीचे वाला होगा, रेडियस इसका दिया हुआ है, बड़े वाले को R1 हम लोग मानते हैं, कितना दिया हुआ है 10, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो लिखा हुआ है ये 4 सेंटीमीटर, कितना नंबर है 3rd नंबर, यानी R1 यानी बड़े वाले का जो दिया हुआ वो 10 सेंटीमीटर सीधा सीधे रेडियस दे दिया है, और R2 जो दे दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखता है कि एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दैट मीन्स ये तिरछा वाला जो होता है, ये L इक्वल दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, L लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर। L का मतलब होता है स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। एरिया आपको निकालना है जिसमें आपको जो है ये कितना कपड़ा लगा, दैट मीन्स यही समझ लीजिए। तो देखिए कपड़ा कितना लगा, सबसे पहले तो कर्व सरफेस जो राउंड वाला पार्ट जो है वो मेरे को कपड़ा लगेगा उसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे ऐसे हम लोग सर में घुसाते तो नीचे तो खाली रहेगा, नीचे कुछ नहीं लगा, तो नीचे वाला एरिया हट जाएगा, यानी बड़ा सर्कल का एरिया हट जाएगा। ऊपर जो छोटा वाला यहाँ बंद रहता है उसका एरिया हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे टोटल, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टोटल मटेरियल, टोटल एरिया ऑफ मटेरियल है ना, टोटल एरिया ऑफ मटेरियल। बहुत 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 आसान है। सबसे पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, CSA लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ फेज है ना, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लिख देते हैं, फ्रस्टम। अब प्लस रहेगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये ऊपर वाला। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई RL, इसका क्या होगा पाई L R1 + R2, ठीक है। प्लस ऊपर वाला को हम लोग R2 मानते हैं, ये R2 है, ये R1 है, बड़े वाले को R1 मानते हैं। तो अब का ये होता है पाई R², यानी R के जगह लिखेंगे हम लोग 2 पाई R का स्क्वायर। क्या है ये सर्कल है इसके लिए। अब देखिए पाई का वैल्यू, एक काम कीजिए ना, पाई दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए ना, पाई कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा। L बचा, और एक मिनट, L बचा R1 + R2 प्लस यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर, दैट्स इट। अब सॉल्व कीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पे आ जाइए। L कितना है 15, ब्रैकेट में R1 कितना है 10, R2 कितना है 4 प्लस R2 कितना 4 का स्क्वायर। अब 22/7, ये 15 इंटू 10 + 4 कितना हो गया 14 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अब 22/7 हो गया। यहाँ ये 15 को अगर 14 से 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 4 जो 60, 6 बचेगा, 15 का 15 6 21, अब प्लस 16। अब क्या करना है 22/7 इसको प्लस कीजिएगा
तो कितना आ जाए 226 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा जो कि ब्रैकेट है। अब तो आई थिंक कट भी नहीं रहा कट नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे 226 को करना है 22 से, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा 2794 4972 बाई में 7। अब देखिए, अब आंसर अगर यहाँ पे पॉइंट में है 13.4, ये आंसर दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 4972 को, तो 7 7 जा 49 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 उतारिएगा, 7 1 जा 7 होता है, कट जाएगा, ये 2 उतारिएगा, 2 उतारे डिवाइड ही नहीं हुआ तो 0 डाल दीजिएगा। तो कितना आया यहाँ पे हमारा 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये देखिए, ये होता है होल नंबर और ये बच जाता है, तो ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, यानी 2 बच गया और इसके बाय में क्या है 7। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। ये निकल गया मटेरियल कितना यूज़ हुआ, इसमें कितना कपड़ा यूज़ हुआ, तो हम लोग निकाल चुके हैं इसका। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट का एक कंटेनर बना हुआ ऊपर से खुला हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन of height 16 centimeter, radii of its lower and upper ends 8 and 20। यानी लमसम कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। ये कंटेनर तब मान लीजिए इसको, तो इसका जो है हाइट 16 से, हाइट मतलब देखिए, हाइट मतलब सीधा हाइट होता है, एक होता स्लैंट हाइट, ये हाइट लिखा हुआ है, ये हाइट आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 एच लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर और ऊपर ना खुला हुआ नीचे पैक्ड है, तो ऊपर जो है अपर एंड का लोअर का है 8, अपर का है 20, यहाँ से यहाँ तक है 20 यानी R1 और यहाँ से यहाँ तक है R2 यानी 8 सेंटीमीटर। सही है, यहाँ पे लिख दीजिएगा R1 इक्वल हो गया 20 सेंटीमीटर, R2 हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। आपको मिल्क का दूध इसमें रखना है ना, दूध, अब जाहिर सी बात इसमें कुछ सामान रखाएगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा, मिल्क रखना है, मिल्क का कॉस्ट निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का, वॉल्यूम निकालना, यानी कितना इसमें दूध अटेगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, 1 लीटर का कॉस्ट भी दिया हुआ 20, ठीक है भैया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, और मेटल शीट भी आपको निकालना है, यानी आपको कंटेनर में कितना यूज है, जस्ट लगा अभी तुर्की टोपी वाला जो हम लोग निकाले थे बिल्कुल वैसा ही इसका निकलेगा, ठीक है, वो निकालना है। अब मेटल का कॉस्ट भी दिया हुआ 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम क्या होता है, देखिए अगर हम लोग बात करें कोन की, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1/3 होगा, पाई होगा, एच होगा, उसके बाद R1 का स्क्वायर होगा, R2 का स्क्वायर होगा, प्लस R1 इंटू R2 होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, हाइट लिखा हुआ है 16, R1 है आपका 20, R1 है 20 यानी 20 का स्क्वायर, प्लस R2 कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 यानी 20 इंटू 8, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व, कितना आ जाएगा 21 या 20, यहाँ हो गया 20, बाई में हो गया 21 इंटू ये 16, इधर आ जाइए, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है,
और 2 8 जा 16 और ये एक 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, प्लस कीजिएगा 22/21 इंटू 16, यहाँ पे प्लस कीजिए 400 प्लस 100 500 और 600 124 624 होगा। क्या ये कट रहा है क्या? 3 से डिविजिबल है, 3 से 1 जा 21, 3 2 जा 6 0 3 8 जा 24। अब नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग आसानी से। 208 को 20, पहले 22 को 16 से कर दीजिए, 352 आएगा। इसको फिर कर दीजिए आप 208 से, 8 2 या 16, 1 करिए, 8 5 41 41, 4 बचेगा, 8 24 4 28, 2 काटिए चूँकि 0 से करना नहीं है। 2 2 4 और 35 दूना 70, 6 1 4 3 7, कितना आया 73216/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये वॉल्यूम आ गया क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आया तो हमको करना क्या है, वॉल्यूम को आपका जो कॉस्ट निकालना है मिल्क का, तो वो कॉस्ट जो है पर लीटर दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर लीटर। तो 20 रुपीज़ पर लीटर दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले इसको हमको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग करते क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करें तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे हम लोग को, कितना है 73216 बाई में 7। एक काम कीजिए, इसको पहले पॉइंट में लिए क्योंकि फिर यहाँ पे फिर आपको पॉइंट में लाना ही पड़ेगा। इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिया सबसे पहले, 7 से डिवाइड कीजिएगा 73216 को, कितना आएगा 7 1 जा 7, ये कट जाएगा, 3 उतारिएगा, डिवाइड नहीं हुआ 0 डालिएगा, फिर ये 2 उतारिएगा 7 4 जा 28 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर ये 1 उतारिएगा 7 5 जा 35 होगा, 6 बच जाएगा, फिर ये 6 उतारिएगा 7 9 जा 63 होता है, ये 3 बच जाएगा, फिर एक 0 डाल सकते हैं पॉइंट डाल के, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर एक 0 डालेंगे, 7 2 जा 14, फिर 6 बच जाएगा, 0 डालेंगे, 7 8 जा 56, बस इतना ही रहने दीजिएगा, 4 बच जाएगा। अब देखिए हमको लिखना है 2 ही डिजिट तक, 2 डिजिट तक लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10459.43। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लास्ट हमको लिखना है ये 2 तक, तो हमको इसको करना पड़ेगा एस्टिमेट जब करना होगा तो यहाँ पे इसके बाद वाला डिजिट को देखेंगे, ये क्या है 8 है ना, 8 है। तो अगर 5 से ज़्यादा होता तो इसमें 1 बढ़ जाता, और 5 से कम होता तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। तो 1 ज़्यादा था, कर दिए हम लोग, तो आ गया आपका। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज करेंगे, कितना है यहाँ पे 10459.43 है ना, इक्वल क्या हो जाएगा 10459.43 और डिवाइड करेंगे 1000 से। तो देखिए 3 0 है, 1 2 3 पॉइंट 3 डिजिट घस के 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा 10.4593। इसको आप क्या कीजिए 10.45946 लिख सकते हैं आप लोग, 46 लीटर हो जाएगा, लीटर में चेंज किए लीटर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना, कॉस्ट निकालना है मिल्क का। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू ₹20 रुपीज़। तो कितना है कॉस्ट ऑफ कितना लीटर टोटल दूध है, 10.46 लीटर मिल्क, यानी 20 को मल्टीप्लाई कर दिए 10.46 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 20 से करना है ना, तो 0 करना है, यहाँ 0 लिख दीजिए, बाकी 2 6 12 हो गया, 1 बचा, 4 2 8 और 1 9 हो गया, और 10 2 20 हो गया। 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट कितना आ रहा है 209 अप्रॉक्स, पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है ठीक है, क्योंकि आंसर में भी नहीं लिखा हुआ है। 209 रुपीज़ का कॉस्ट हो गया किसका, मिल्क का। ये पहले सबसे पहले वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम के बाद आपको जो वॉल्यूम आया उसको लीटर में चेंज करना था, और हम लोग को मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हम लोग वॉल्यूम को क्या किए 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर दिए। उसके बाद हम लोग इसका कॉस्ट निकाल लिए। इसमें एक क्वेश्चन और है, आपको फाइंड करना है मेटल का कॉस्ट, है ना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग वो वाला करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे
मिटा दिया जाए। चलिए, ये आधा हुआ है ना, इसके बाद आधा भी हम लोग करेंगे, मिटा रहे हैं इसको। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो बना है कंटेनर, इस कंटेनर का आपको निकालना है कि कितना मेटल लगा है और उसका कॉस्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कॉस्ट निकालेंगे अभी। तो देखिएगा ध्यान से क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एरिया ऑफ मटेरियल निकालना है यानी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा राउंड वाले पार्ट का। तो राउंड वाले पार्ट के लिए हमको क्या चाहिए हुआ, एल चाहिए होगा, तो एल दिया हुआ है नहीं तो एल हम लोग निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं। फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 बड़े वाले को बोलते हैं, तो एल इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट है ना, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितना है आपका 16 है, यानी 16 का स्क्वायर प्लस R1 है 20 माइनस R2 है 8, इसका स्क्वायर, और ये रहेगा अंडर रूट में। 16 का स्क्वायर होता है 256, इसको माइनस कीजिएगा बचेगा 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट रह जाएगा। 256 प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 12 का 144, अंडर रूट प्लस कीजिएगा ये आएगा 400, अंडर रूट 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का, यानी इसका एल मिल चुका है हम लोग को। अब हम लोग को निकालना है मटेरियल का, एरिया ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का अब बता चुके थे हम कि एक तरफ तो ये खुला हुआ कंटेनर है, ऊपर भाग खुला हुआ है, तो एरिया ऑफ मटेरियल हम लोग क्या निकालें, सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लिख देते हैं, फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम में क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2 और प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या है, पाई R का स्क्वायर। कौन सा R लेंगे हम लोग, छोटा वाला, क्योंकि नीचे से पैक्ड है। पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, इनटू अगर L की बात करें, L हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितना है 20, L की जगह पे हम लोग लिखेंगे 20। एक काम कीजिए ना, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पे क्या, L बचेगा, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 और यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, आसान हो जाता है। पाई का वैल्यू 22/7, L निकाल चुके कितना है 20 है, L की जगह लिखेंगे 20 और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 और R2 का स्क्वायर बोले तो R2 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 22/7 यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 28, 20 प्लस 8 28 होता है, 8 का स्क्वायर 64। अब कितना आएगा 22/7, इसको करेंगे 28 दूना 56, 560 आ जाएगा, अब प्लस ये 64 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो आएगा 624। अब ये कट रहा है क्या, आई थिंक नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 624 को 22 से। वन 13728/7। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग। मिस्टेक क्या हो रहा है इसमें कि क्वेश्चन में जो है ध्यान नहीं दिया गया। पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14, ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग आएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इससे पहले जो बनाए हैं उसमें आप लोग पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 ही लीजिएगा, ठीक है। उसमें तो मिस्टेक कर चुके हैं हम, बट यहाँ पे ठीक कर देते हैं उसको, ठीक है। हालांकि आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं, कोई इशू नहीं है उसमें।
लेकिन जो बोला गया है तो उसके हिसाब से ही आंसर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3.14 पाई के जगह पे, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहेगा तो आपको इसी का इस्तेमाल करना है 3.14 इंटू, तो कितना आ जाएगा 3.14 इंटू आ जाएगा 624। इसको अब 3.14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3.14 से मल्टीप्लाई करना है 3.14, और इसको करना है 624 से। 4 चौका 16, एक बचे, 4 कम 4 एक 5, 4 3 12 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 कम 2, 3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा 6 चौका 24, 2 6 कम 6 2 8, 7 18, 6 8 5 13, 5 2 7 2 9 हो गया, 8 6 41, 15 का 5 हो गया, और ये 19 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी 2 होना चाहिए। कितना आया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मटेरियल का एरिया निकला। अब हमको करना क्या है, मटेरियल का एरिया, इसका जो क्या कहते हैं कॉस्ट लिखा हुआ है, तो कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मटेरियल है उसका 8 रुपया, 8 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो, 1 के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ कितना निकालना है हम लोग को 1959.36, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब बाय में क्या है 100 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना 8 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8 6 48, 4 8 तो 24 4 28, 2 8 9 72, 2 74 7 8 45 47, 4 8 9 72 76, 7 8 9 7 15, 8 6 48, 4 24 28, 2 8 9 72 4 8 24 4 28, 2 8 9 72 74 7 48 27 4 76 7 8 9 8 7 15। ठीक है, तो कितना आया आपका 1567.88, और डिवाइड में क्या है 100 है, 2 जीरो है ना, 0.2 डिजिट घसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 156.7488। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 156.75, यही हमारा क्या था। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा जब हम लोग निकाले इसका वॉल्यूम, तो वहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग को 3.14 लेना था, हम लोग क्या किए, हम 22/7 ले लिए, बट आंसर सेम आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आता है, पॉइंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 का ही आधा पार्ट था, आधा पार्ट इससे पहले था। अब इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 5 को, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। यानी एक कोन है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है 60 डिग्री का एंगल, ठीक, और इसका जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, हाइट मतलब पूरा। ये पूरा हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं ये एच कितना है, एच इक्वल लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखता है whose vertical angle 60 degree is cut into 2 parts at the middle of its height। हाइट का मिडिल से इसको 2 पार्ट में कट कर दिया गया इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से बनेगा ना, गोल सर्कल दिखेगा आपको ऊपर से। ठीक है, आगे लिखता है कि इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, जो फ्रस्टम मिल रहा है हमको यहाँ से यहाँ तक, drawn into a wire of diameter 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वायर। वायर कैसा होता है, वायर सिलेंड्रिकल होता है, याद रखिएगा। तो इससे जो है ना, ये मेटल का है, इससे जो इसको काटा फ्रस्टम के रूप में, काटने के बाद क्या बनाया आपका, वो क्या कहते हैं वायर बनाया। यानी अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये फ्रस्टम का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पूरा कितना है, ये हाइट कितना टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आधा कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक होगा 10, एक चीज़ निकल गया। अब दूसरा चीज़ ध्यान से देखिए, जब इसको बीचों बीच काटा जा रहा है, यहाँ पे टोटल बन रहा था कितना 60 डिग्री का एंगल, यहाँ 30 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत? तो अब देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे रेडियस को। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 10 ही होगा। तो हम लोग को एक साइड मालूम है, दूसरा साइड हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये बोला हुआ है कि राइट सर्कुलर कोन है, इस तरीके से यहाँ इसको देखिए, ये 30 डिग्री बना हुआ है। यहाँ पे हमको ये चाहिए, ये पता मेरे को 10 है, तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दूसरा वाला क्या होता है बेस होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग इसको मानेंगे R1 बड़े वाले को, ये R1 है और ये R2 है। तो हम लोग R2 को फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे R2 और R1। पहले R1 निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो R1 के लिए आपको वही tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा। tan 30 डिग्री इक्वल क्या होता है P/B। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। देखिए यहाँ पे एंगल बना, ये वाला परपेंडिकुलर होगा सामने वाला, वो क्या है R1 है, R1 लिख दीजिए। और आपका बेस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि पूरा बड़ा वाला ले रहे हैं ना R1 के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 × 1 हो जाएगा √3 R1, इक्वल में हो जाएगा 21 सा 20, R1 इक्वल क्या हो गया 20/√3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फिर लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा P/B, वैल्यू होता है 1/√3। परपेंडिकुलर क्या होगा, छोटे वाले की बात कर रहे हैं ना हम लोग R2 की, तो इसका यहाँ पे एंगल बन रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा R2, और B क्या हो जाएगा बेस इधर वाला, ये वाला इसके लिए कितना आधा 10। मल्टीप्लाई करेंगे √3 × R2, √3 R2 हो जाएगा, 10 × 1 = 10 हो जाएगा, R2 इक्वल क्या हो जाएगा 10/√3। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग क्या करना है, डायमीटर निकालना है किसका, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है इसका वायर का, तो हम लोग को रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर 1/16 है डायमीटर, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 1/32 सेंटी। अब देखिए एक बात बताइए, इसी फ्रस्टम को पिघला के बनाया जा रहा है वायर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल वॉल्यूम ऑफ वायर। फॉर्मूला देखें, फ्रस्टम का होता है 1/3 πh R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वायर क्या सिलेंडर का फॉर्म में होता है, तो पाई R² और h, इसका कैपिटल मान लीजिएगा, इसका रेडियस को कैपिटल R मान लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचा क्या 1/3 h, इसका कितना है हाइट फ्रस्टम का, यहीं तक लेना, यहीं तक फ्रस्टम है ना, 10 है इसका हाइट, 10 ले लिए। R1 कितना है, R1 देखिए यहाँ 20/√3 है, तो 20/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। R2 10/√3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस R1 × R2 यानी 20/√3 × 10/√3। ठीक है, खाली पुट करना है आपको। इधर आ जाइए, बड़ा R पता है हम लोग को 1/32 है, 1/32 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार हम लोग लिख रहे हैं, और h नहीं पता, h को यहीं पर हमें दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/3 1 × 10 कर दिए, 10/3 हो गया, 10/3 यहाँ कीजिए। 20 का स्क्वायर होता है 400 और √3 का 3, 10 का स्क्वायर होता है 100 और √3 का 3, यहाँ पे 20 × 100 हो जाएगा 200, अब बाई में √3 का स्क्वायर क्या होता है √3, यानी √3 × √3 3 आएगा। यहाँ पे आ जाइए 132 है, ऊपर 1 1 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1024 आएगा, 1024 आएगा, चूँकि 32 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। अब क्या करना है, 10/3 हो गया, यहाँ पे इंटू कर दिए। यहाँ देखिए तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है तो प्लस कर दीजिए डायरेक्ट, 400 + 1 500 + 2 700, 700 बाई में क्या आ गया 3 आ गया, इक्वल में क्या बचा 1/10
24 इंटू एच निकालना, एच को इधर छोड़िए, बाकी सबको इधर भेजिए। यहाँ लिखा हुआ ऊपर में 10 इंटू 700, ये दोनों नीचे है, ये नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा 1024 हो जाएगा, और बाई में आ जाएगा 3 इंटू 3, काटिए तो 3 बन जाए 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, नहीं कट रहा, सॉरी ये नहीं कटेगा, 1024 इक्वल में क्या बच गया एच। अब इसको करना है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1024 को 7 से कर दीजिए, 1024 को 7 से, 7 चौका 28, 2 बचा 7 दूना 14 16, 1 बचा 7 0 0 1 7 7, कितना है 7168, 7168। इसको इससे किए 7 से, 1 से कीजिएगा वही चीज़ आ जाएगा, 0 के को छूटा है 1 2 3, 1 2 3, अब बाय में 3 3 ज़ा 9, क्या है सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब इसको मीटर में अगर चेंज कीजिएगा तो मीटर में चेंज करने के लिए पहले डिवाइड कर लेते हैं हम 9 से यहीं पे कर लेते हैं, 9 से डिवाइड कीजिएगा 7168 और 000 को, तो क्या आएगा 9 7 जा 63, 8 बचेगा, 6 उतारिएगा, 9 9 जा 81, 5 बचेगा, फिर 8 उतारिएगा, 9 6 जा 54, 4 बचेगा, फिर 0 उतारिएगा, तो 9 4 जा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 1 0 और उतारेंगे, फिर 9 4 जा 36 हो जाएगा, फिर 1 0 बचेगा, फिर 9 4 जा 36 हो जाएगा। इस तरीके से आते रहेगा, यहाँ तक हो गया ना, 1 2 3 0 उतार लिए, फिर यहाँ इसके बाद पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बाद 1 0 अपना 1 से, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आपका क्या आ गया 79644.44 सेंटीमीटर इक्वल एच। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर, तो 100 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, बाय में 100 कीजिएगा तो पॉइंट 2 डिजिट खसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7964.44 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा, 7964, ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो अब जो है हम लोग ये जो एक्सरसाइज था इसमें इतना ही क्वेश्चन था, इसके बाद जो है हम लोग करेंगे अब चैप्टर नंबर 14 है ना, स्टैटिस्टिक करेंगे हम लोग, और उसके बाद चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।